सोनिया गांधी एडमिट है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनको सरकारी अस्पताल पर ही भरोसा नहीं रह गया है। नहीं, सोनिया जी को दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर देखें, ये हम सभी चाहते हैं। सोनिया जी भारत की बड़ी नेता हैं और आज भी कांग्रेस का यदि कुछ अस्तित्व बचा है तो वो सोनिया जी के कारण है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर सोनिया जी के प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान है, लेकिन जो उनके सुपुत्र हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो क्या बोले अभी मुश्किल से 7-8 दिन पर, बहुत पुरानी बात नहीं है, 7-8 दिन पहले उन्होंने कहा कि यहाँ एक अपोलो अस्पताल है, अपोलो अस्पताल में जाके पूछिए कि कौन डॉक्टर एससी है, कौन डॉक्टर एसटी है, कौन डॉक्टर ओबीसी है। मैं तो जीवन में बचपन से लेके आज तक, मैं 17 साल हो गया यहाँ के एमपी, यदि मेरी तबीयत खराब होती है, आपको पता है कि मैं आज भी सरकारी डॉक्टर पर ही निर्भर हूं। मैंने कभी डॉक्टर से जाति नहीं पूछी। डॉक्टर डॉक्टर है, चाहे वो कोई भी है, और कोई भी आदमी जब अस्पताल जाता है वो डॉक्टर की जाति नहीं पूछता है। जब इन्होंने ये बात कही तो मैंने आज वही बात कही कि आप जो है गंगाराम अस्पताल गए, वो भी अपोलो की तरह ही प्राइवेट अस्पताल है, और आपकी माता जी का यदि इलाज हो रहा है तो आपने उस डॉक्टर से पूछा कि तुम एससी हो कि एसटी हो कि ओबीसी हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो? और जो डॉक्टर इलाज कर रहा है संजोग से, या जो नर्स जिसके बारे में आज उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा भाषण दिया है, वो कोई भी एससी एसटी और ओबीसी नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर है। और मैंने कहा कि यदि आप इसी तरह से देश को तोड़ना चाहते हैं सोरोस के कहने पर, तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाते, जहां आज भी पूरे देश के लोगों का भरोसा है, और वहां पूछते कि नहीं, मैं जो है इस डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा, मुझे एससी चाहिए डॉक्टर, मुझे एसटी चाहिए डॉक्टर, मुझे ओबीसी चाहिए डॉक्टर। तो इस तरह के देश तोड़ने की जो बातें कर रहे हैं, और जहां किस प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, वो एक्स पर बोलते हैं, वो यूट्यूब पर बोलते हैं, वो फेसबुक पर बोलते हैं। आप ये बताइए, या जिस भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं वो किसका है? फेसबुक किसका है? मेटा किसका है? ट्विटर किसका है? यूट्यूब किसका है? वो किसी एससी एसटी ओबीसी का नहीं है। एलन मस्क कौन है? जुकरबर्ग कौन है? आपने कभी इन चीजों के बारे में पूछा? आप यहाँ के भोले भाले आदमी को क्यों भड़काना चाहते हो? यदि आप में इतनी काबिलियत है, इतनी हैसियत है, तो आप इस किसी प्लेटफॉर्म का यूज मत करिए। एक तो ये विदेशी प्लेटफॉर्म है, दूसरा उसमें से कोई एससी एसटी ओबीसी गरीब नहीं है, सब अमीर है। तो केवल सोरोस के एजेंडे पे देश को तोड़ने का एक बड़ा काम जो है ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और इसीलिए आज मैंने ये बातें कही है। जिस तरीके से पहले दो लोग पकड़ाते हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि बाबा मंदिर की रेकी को, कल जब दान पत्र खुला तो उसमें पाकिस्तानी करेंसी निकलती है। आपको नहीं लगता है कि वीडियो और फोटोग्राफी बैन होनी चाहिए इस बाबा मंदिर की सुरक्षा को लेकर? देखिए, 2019 के बाद से अब बाबा इस देवघर में जो करेंगे बाबा ही करेंगे। मेरे जैसे लोगों की जो भी ताकत है वो बाबा बैद्यनाथ है, शक्तिपीठ है। 2019 के बाद से ये 2026, पिछले 7 साल में मंदिर प्रबंधन कमेटी की कोई बैठक नहीं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस प्रबंधन कमेटी के मुख्यमंत्री होने के नाते अध्यक्ष, एक कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। ये मंदिर कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, कौन चला रहा है। मैं उस मंदिर का सांसद होने के नाते ट्रस्टी हूं, मुझे ही नहीं पता है तो दूसरों को क्या पता? तो ये मंदिर बाबा के भरोसे चल रहा है और इसकी सुरक्षा बाबा ही कर पाएंगे तो कर पाएंगे। सरकार से मेरा कोई भी न सरकार के ऊपर विश्वास है, न सरकार को मंदिर के ऊपर विश्वास है। बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? जब सरकार को मंदिर के ऊपर भरोसा ही नहीं है और मुझे सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं आपको और क्या कह सकता हूं?